हे एवरीवन वेलकम अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है डिस्क्राइब द कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हमने ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कवर कर चुका है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स फंक्शन को, पावर और कंपोजिशन को, मतलब ये कैसे बना, इसकी पावर क्या है और इसका फंक्शन क्या है, इसके क्या काम है। तो आइए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स होती क्या है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है। जैसे हमारे इंडिया का लोअर हाउस है लोकसभा, उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोअर हाउस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है। ब्रिटेन में ये सबसे पावरफुल और इम्पॉर्टेंट चैम्बर माना जाता है। लोअर हाउस का मतलब होता है वो हाउस जो डायरेक्टली लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब सिटीजन जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो जाकर लोअर हाउस के मेंबर बनते हैं और वो फिर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही जो रियल पॉलिटिकल पावर होती है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दे तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट को आउट कर देना, या तो नया लीडर आएगा या फिर जनता दोबारा वोट डालेगी। अब हम समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होती है, मतलब हाउस ऑफ कॉमन कैसे कंपोज हुआ है, कैसे बना है। तो द हाउस ऑफ कॉमन्स इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। इट्स मेंबर आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू जनरल इलेक्शंस। तो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर हाउस ऑफ कॉमन्स बना है। इन मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपीज भी कहा जाता है। तो एमपीज को लोग जनरल इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं। ब्रिटेन में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया जहां लोग किसी को अपना एमपी चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी है, जिसका मतलब है कि वाराणसी एरिया के जितने भी वोटर्स हैं तो उन्होंने वोटिंग के थ्रू अपने एमपी के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना है। साथ ही मैं आपको बता दूं हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इसका टर्म 5 साल का होता है, मतलब हर 5-5 साल पर इसके इलेक्शन होते हैं। लेकिन इससे पहले भी ये डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे कुछ केसेस में इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर जल्दी इलेक्शन करवाना चाहें तो इसे 5 साल के पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। साथ ही हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब जो इंश्योर करे कि मीटिंग्स ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसे हम स्पीकर कहते हैं, जो हाउस में डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करता है। साथ ही ये जो स्पीकर होता है ये जितने भी डिबेट्स होने वाले होते हैं तो डिबेट्स के रूल को फॉलो करवाता है और न्यूट्रल होता है, मतलब किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर क्या होती है। तो पहला पावर है लेजिस्लेटिव पावर। द हाउस ऑफ कॉमन्स प्लेज अ मेजर रोल इन लॉ मेकिंग। मोस्ट बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड इट हैज ग्रेटर पावर देन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स लॉ मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोस्ट ऑफ द बिल्स जो है इसी हाउस में इंट्रोड्यूस भी होते हैं और पास भी होते हैं। जैसे एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन जैसे बिल्स पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में ही आते हैं। इसकी पावर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि लॉर्ड्स सिर्फ डिले या सजेस्ट कर सकती है, फाइनल कंट्रोल कॉमन्स के पास ही होती है। अब हम समझते हैं फाइनेंशियल पावर। तो द हाउस ऑफ कॉमन्स हैज़ फुल कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस। ऑल मनी बिल्स मस्ट ओरिजिनेट इन दिस हाउस। इट अप्रूव्स द बजट एंड टैक्सेशन। तो इसका मतलब है कि हाउस ऑफ कॉमन के पास नेशनल फाइनेंस पर फुल कंट्रोल होता है। जैसे सारे मनी बिल्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, जितने भी मनी बिल्स होते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन से ही ओरिजिनेट होते हैं। जैसे बजट हो गया, टैक्सेशन बिल हो गया, तो ये पहले हाउस ऑफ कॉमन में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही बजट और टैक्सेशन को अप्रूव करने का काम भी हाउस ऑफ कॉमन्स का ही होता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ द पर्स भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। तो कैबिनेट हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स गवर्नमेंट के काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है। तो इसका मतलब है कैबिनेट जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स गवर्नमेंट के काम से सेटिस्फाइड नहीं होती तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होते ही प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं किसी भी बिल को लेकर या किसी भी दूसरे चीज़ को लेकर, तो उसको ओवरराइड कर सकती है, मतलब नज़रअंदाज कर सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी मनी बिल पास होना है, लेकिन अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सही नहीं लगे तो वो उसे रोक नहीं सकती, बस उसे कुछ टाइम तक होल्ड कर सकती है। जैसे वो 1 मंथ तक, मतलब 30 दिन तक वो होल्ड कर सकती है। अगर वो 1 महीने में इसे पास नहीं करते तो बिल बिना उनकी मर्जी के डायरेक्ट किंग के पास साइन होने चला जाता है और फिर कानून बन जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन की फंक्शन क्या होती है? तो पहला फंक्शन है लॉ मेकिंग फंक्शन। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉज पर डिबेट होती है, उन्हें अमेंडमेंट किए जाते हैं। डिबेट होती है मतलब उन पर बहस होते हैं। अमेंडमेंट किए जाते हैं मतलब किसी भी तरीके का सुधार किया जाता है और फिर उन्हें पास किया जाता है। सेकंड है फाइनेंशियल फंक्शन। तो इट डिस्कसेस एंड अप्रूव्स द एनुअल बजट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हाउस ऑफ कॉमन्स एनुअल बजट और पब्लिक एक्सपेंडिचर पर डिस्कशंस करती है और उन्हें अप्रूव करती है। जैसे हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस पर कितना पैसा खर्च होगा, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में ही डिसाइड होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चंस, डिबेट एंड मोशंस। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस, डिबेट्स और मोशंस के थ्रू कंट्रोल करती है। जैसे क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। इट रिप्रेजेंट्स द विल एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटेन। तो हाउस ऑफ कॉमन्स लोगों की विल मीन्स उनकी इच्छा और उनके क्या इंटरेस्ट है इसको रिप्रेजेंट करती है। एमपीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की प्रॉब्लम्स पार्लियामेंट में उठाते हैं। फिफ्थ है डिस्कशन ऑफ नेशनल इश्यूज। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर डिस्कशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। जैसे इकोनॉमी, वॉर, फॉरेन पॉलिसी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज को लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कशन किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट का सबसे पावरफुल चैम्बर है। ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है और लेजिस्लेशन, फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती है। और इन्हीं सब रीज़न की वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स को ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का रियल सेंटर ऑफ पावर माना जाता है। तो ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के थ्रू कवर किया। So if you like this video, subscribe for more.